काली चौदस से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा है जो भगवान कृष्ण और नरकासुर के वध से संबंधित है। मान्यता के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। उसने 16,000 महिलाओं को बंदी बना रखा था और समस्त लोकों में भय फैला दिया था। उसकी क्रूरता से त्रस्त होकर देवताओं ने भगवान कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से महिलाओं को मुक्त कराया। नरकासुर के वध के बाद लोगों ने दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और तभी से ये दिन नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार काली चौदस का धार्मिक महत्व यह है कि इस दिन असत्य, अन्याय और अत्याचार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है, जो हमें प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सत्य की हमेशा विजय होती है। 2. यमराज की पूजा। काली चौदस के दिन यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। ये पूजा व्यक्ति को मृत्यु भय से मुक्त करने और अनिष्ट से रक्षा के लिए की जाती है। लोग मानते हैं कि इस दिन यमराज की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और उसे नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना शुभ माना जाता है और इस स्नान को अभ्यंग स्नान कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करने से व्यक्ति की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और उसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अभ्यंग स्नान के बाद व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। 3. रूप सौंदर्य का पर्व। काली चौदस को रूप चौदस भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन सुंदरता और आत्म सजगता का पर्व भी माना जाता है। लोग इस दिन विशेष रूप से अपने शरीर की स्वच्छता और सौंदर्य पर ध्यान देते हैं। अभ्यंग स्नान के लिए लोग उबटन, तेल और जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं, जो शरीर की सफाई और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक महत्व भी है क्योंकि इससे त्वचा को पोषण मिलता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। रूप चौदस का उद्देश्य केवल बाहरी सौंदर्य ही नहीं, बल्कि आंतरिक सौंदर्य की प्राप्ति भी है। इस दिन लोग अपने मन और आत्मा की शुद्धि का भी ध्यान रखते हैं, जिससे आंतरिक और बाह्य सुंदरता दोनों का विकास होता है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और कर्म भी हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाते हैं। 4. धार्मिक कर्मकांड और पूजा विधि। काली चौदस के दिन विभिन्न धार्मिक विधियों का आयोजन होता है। प्रातःकाल लोग तिल के तेल और उबटन का प्रयोग कर स्नान करते हैं, जिससे उनकी त्वचा की शुद्धि होती है और मानसिक शांति मिलती है। स्नान के बाद वे यमराज, भगवान शिव और माता काली की पूजा करते हैं। यमराज की पूजा के लिए दिया जलाने का विशेष महत्व है। इसे घर के बाहर रखा जाता है ताकि घर के सभी सदस्यों को यमराज का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में किसी प्रकार की अनहोनी न हो। इस दिन विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं, जैसे पुआ, लड्डू और अन्य मीठे व्यंजन। इसके अलावा लोग एक दूसरे के साथ मिठाई और उपहार का आदान प्रदान भी करते हैं, जिससे आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। 5. सांस्कृतिक महत्व। काली चौदस का पर्व भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये पर्व बुराई से अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रतीक है। इसके साथ ही यह हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने, अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध करने की प्रेरणा देता है। इस दिन नकारात्मक विचारों का त्याग कर हमें अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। भारत में विभिन्न प्रांतों में काली चौदस के पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और विशेष पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में इसे नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है, जहां लोग दीप जलाते हैं और भगवान कृष्ण का आभार व्यक्त करते हैं। 6. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काली चौदस का महत्व। आज के समय में भी काली चौदस का पर्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्राचीन काल में था। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में नकारात्मकता से दूर रहना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना कितना आवश्यक है। आधुनिक समय में लोगों के पास समय की कमी है,
और वे मानसिक तनाव और दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में काली चौदस का पर्व उन्हें आत्म संवर्धन और आत्म सजगता की ओर ध्यान देने का अवसर देता है। इस दिन लोग अपने पुराने विचारों और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही यह पर्व सामुदायिक संबंधों को मजबूत बनाने का भी अवसर प्रदान करता है। लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। 7. काली चौदस का आध्यात्मिक संदेश। काली चौदस का आध्यात्मिक महत्व भी है। ये हमें ये याद दिलाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत संभव है और हमें अपने अंदर के बुरे विचारों और नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर संसार को उसके आतंक से मुक्त किया, वैसे ही हमें अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर स्वयं को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। ये पर्व हमें ये प्रेरणा देता है कि आत्म साक्षात्कार और आत्म शुद्धि से ही सच्ची सुंदरता प्राप्त की जा सकती है।